को कहते हैं ना अशरा, यानी 3 अशरे। पहला अशरा यानी 10वां सिपारा हमारा, 10वीं तरावी का। अशरे इस्लाम में तो हदीस में यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग नहीं बतलाया, लेकिन हमारा 10वां सिपारा क्योंकि आशारा अरबी में 10 को कहते हैं, तो ये हमारा 10वां सिपारा जो आज जर्नी ऑफ कुरान में जिसका खुलासा इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपको और मुझे, हम सब मुसलमानों को इस कुरान पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जो 10वां सिपारा है ना, वअलमू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाया वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुम्सहु व लिर्रसूल। ये यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके पहले हिस्से में 10वें सिपारे में यानी पहली जगह पर सूरत अनफाल की आखिरी यानी हिस्सा जो है, आखिरी आयात, और सूरत तौबा का पहला हिस्सा इस सिपारे में अल्लाह ने बयान किया है। सूरत अनफाल हम सबको इल्म है, जंग बदर के यानी जुमन में नाज़िल होने वाली ये सूरत है, यानी इस्लामी असूल अल्लाह ने जंग के इसमें बयान फरमाए। और ये याद रखिएगा कि इस्लाम से पहले जो अरबों के असूल थे ना जंग के, यानी अनफाल माल गनीमत के बारे में और जंग की बदर की बातें सारी, कैदी सब कुछ और उनकी मदद, उसकी बातें हो रही हैं। तो पहले जो जंग होती थी ना, असूल होता था अरब में, जो लड़ता है जंग, आपस में लड़ाई हुई, जिसने जितना माल उठा लिया जंग के बाद जहाँ लेकर चला गया वो उसका कोई उससे खींचता नहीं था। लेकिन जब इस्लाम आया, इस्लाम ने, क्योंकि लड़ने सब इकट्ठे आए हैं एक छतरी के नीचे, कोई कम लड़े कोई ज़्यादा लड़े या किसकी ज़्यादा ज़ख्मी हो या कोई और मामला, तो इस्लाम ने उसके असूल बना दिए, यानी असूल जंग के हवाले से रहनुमाई करती है ये सूरत। तो इसमें इस्लाम ने जो सबसे पहले असूल बनाया ना, वो फरमाया कि दुश्मन से मिलने वाले माल के 3 अल्लाह ने सूरतें बनाई हैं, 3 तरीके। पहला वो है जबकि मुसलमान मुजाहिद किसी काफिर को कत्ल करता है, उस वक्त जो कुछ मकतूल के पास होता है ना, उसे सल्ब कहते हैं, यानी वो उस कत्ल करने वाले मुजाहिद को मिलता था जो उस काफिर को मारता था, वो माल उसका होता था। दूसरा, काफिरों का मजमूई माल जो मैदान जंग में वो छोड़कर भाग जाता है, जिसे माल गनीमत कहा जाता है, तो वो उसका 5%, 5वां हिस्सा जो है, फरमाया कि वो अल्लाह और उसके रसूल का है, जो फलाह बहबूद खैर के लिए इस्तेमाल करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाकी जितना हिस्सा होता था वो तमाम मुजाहिदीन के अंदर तकसीम हो जाता था। तो तीसरा, जब काफिर जंग किए बगैर भाग जाए, माल छोड़कर अपने जानवर कुछ भी, यानी मैदान मक्तल में आए, कोई बात हुई, डर, कुछ भी खौफ, उल्टे पाँव भाग गए, अब जो माल वहाँ पे मिला है ये सारे का सारा अल्लाह और उसके रसूल का है, ये आम लोगों में तकसीम नहीं होता जो बगैर जंग के हासिल होता है। इससे आगे सूरत अनफाल की आप पढ़ेंगे तो 45 और 47 नंबर आयत, अल्लाह जंग करने के आदाब बतला रहे हैं। अदब है ना, इस्लाम है, इस्लाम बगैर असूलों के लड़ने का नहीं कहता। लोग कहते हैं ना जंग में सब जायज़ होता है, जंग में सब जायज़ नहीं होता, इस्लामी जंग में। ये अदब अल्लाह कुरान में सिखा रहे हैं, हदीस में भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफिले को भेजा करते अपने, तो उसे कहा करते थे किसी औरत को नहीं मारना, किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी के खेत खराब नहीं करने, जो शख्स अपने घर की दहलीज दरवाजे पर बैठा है उससे नहीं लड़ना, जो जंग नहीं कर रहा तुम्हारी उससे कोई जंग नहीं है, वो अमन में है। ये जंग के असूल अल्लाह ने सिखाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से। तो ये जो बातें अल्लाह यहाँ पर अदब सिखा रहे हैं, सबसे पहला अदब दुश्मन का मुकाबला डटकर करना है, क्योंकि मैदान जंग से भागना एक होता है कबीरा गुनाह, ये उससे भी बड़ा गुनाह है मैदान जंग से भाग जाना, फरार हो जाना। और दूसरे नंबर पे फरमाया कि कसरत से अल्लाह का जिक्र करना, यानी जंग दुनिया में ज़िंदगी की किसी भी जंग में लड़ रहे हो, अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ना, अल्लाह को याद रखें। तीसरे नंबर पर फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करना, यानी फरमा बरदारी, जो अताअत करता है वो उस असूल पर लड़ता है, गलत नहीं करता, जुल्म नहीं करता, इस्लाम की खातर इस्लामी असूल पर चलता है। तो इससे आगे अल्लाह ताला ने चौथी बात की फरमाया बाहमी इख्तलाफात से परहेज़ करना है। अल्लाहु अकबर। हम मुसलमान पाकिस्तान हर वक्त दुनिया में हालत जंग में है, हर दुनिया का वो दुश्मन जो इस्लाम का दुश्मन है वो हमारे खिलाफ है, और यहाँ पर मुसलमान बाहमी इख्तलाफात में है। इख्तलाफ ये नहीं होता इबादत में, हदीसों को पढ़ने में, पढ़ाने में, इख्तलाफ ज़ाती नफरत बनाना। इख्तलाफ बराए इस्लाह रखे मुसलमानों में, सब मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं, इख्तलाफ बराए नफरत और जलील और रुसवा करना, ये बाहमी इख्तलाफ है जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। 5वें नंबर पर फरमाया कि सब्र करना, यानी सब्र का दामन नहीं छोड़ना। 6वें नंबर पे तकब्बुर ना करना। और 7वीं बात फरमाई कि आपकी जंग इस्लाम के लिए हो, इस्लाम से रोकने के लिए ना हो, इस्लाम की सरबुलंदी अलाए कलिमतिल्लाह के लिए लड़ रहे हो। यहाँ इन आयात में 45 और 47 तक अल्लाह ताला हमें ये चीज़ें समझा रहे हैं। इससे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिफा का बेहतरीन तरीका, यानी 60 नंबर आयत को आप पढ़ेंगे सूरत अनफाल की, तो फरमाया कि दिफा का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना। जो शख्स हर वक्त जंग के लिए तैयार रहता है उसके दिफा में कोई कमज़ोरी नहीं आ सकती। हमारे लोग जंग के लिए तैयार नहीं होते, दिफा के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अल्लाह जो असूल सिखा रहे हैं कि जंग के लिए तैयार रहना, हर वक्त इस्लाम के लिए, इलाही कलिमतिल्लाह के लिए, कुरान के लिए, नबी के लिए। अल्लाह कहते हैं यही तुम्हारा सबसे बड़ा दिफा है, और अल्लाह ताला दिफा करता है ऐसे बंदों का।
फिर अल्लाह फरमाते इससे आगे के 61 नंबर आयत, सुलह पेशकश की जाए तो फ़ौरन सुलह कर लें। हदीस में आता है कि दुश्मन से मिलने की यानी लड़ने की या उसके सामने की दुआ नहीं, तमन्ना नहीं करनी चाहिए। लड़ जाएं, जब जंग हो जाए तो फिर पीछे भी नहीं हटना, फिर उसे बता के आना है। तो पंजाबी कहते हैं ना, घर छड़ के आना है। तो इंशाल्लाह इस्लाम वाले वो जब सुलह की बात करें तो करें, लेकिन अगर कोई हम पे जुल्म करे और असूल इस्लाम और जंग के ख़िलाफ़ बात करे, फिर उसका हिसाब करके आना चाहिए। इससे आगे भी सूरह अनफाल की एक आखिरी बात जो आपसे करना चाहता हूँ, 56-57 नंबर आयात पढ़ेंगे तो अल्लाह कहते हैं, लेकिन जड़ा वादा तोड़ देंगे ने, अहद करके तोड़ देने वाले को अल्लाह कहते हैं उसे माफ़ ना करें, उसका हिसाब कर, उसकी पकड़ होगी। तो यहाँ तक ये अल्लाह बातें करें, मज़ीद तफसील से आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैदान मक्तल की, ग़ज़वा बदर की बड़ी बातें अल्लाह ताला आपको यहाँ सिखाएंगे। ग़ज़वा बदर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किस तरह फरिश्तों की मदद की अल्लाह ने। यौमुल फुरकान, इस्लाम की पहली जंग, मैंने आपको कहा था इंशाल्लाह जब ग़ज़वा बदर का दिन आया इसमें रमज़ान मुबारक का, तो मैं इस पर तफसीली बात आपको लेक्चर इंशाल्लाह शेयर करूँगा, फिर उसमें सारी बातें करेंगे। खुलासा कुरान में इतना वक्त नहीं होता। तो यहाँ तो सूरह अनफाल की बातें, इससे आगे सूरह तौबा है। अल्लाहु अकबर। तौबा ये वो तौबा नहीं है जो हम झूठियाँ करते हैं, ये तौबा वो है जिसमें अल्लाह ने बड़ी बातें की और सूरत का नाम है। हज़रत फरमाते हैं मक्का मुकरमा चौंका इस्लाम का मरकज़ और हेडक्वार्टर था। तो जब मुसलमानों ने ये फ़तह कर लिया बैतुल्लाह को, मक्का को, तो फ़तह मक्का के बाद 9 हिजरी में जब हज का हुक्म हुआ, हज करने जाना था, पाबंदी लगा दी कि आज के बाद इस्लामी कानून के मुताबिक कोई मुशरक गैर मुस्लिम वो हरम की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता। आज भी नहीं होते, अल्लाह ने जो हरम की हदूद बना दी। तो यहाँ अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की 28 नंबर आयत में भी ये बात अल्लाह ने की, और शुरू वाली जो 1 से 5 तक है उसमें अल्लाह पता क्या कहते हैं, और कोई शख्स बैतुल्लाह का नंगा होकर तवाफ़ नहीं करेगा। ये वो असूल अब शुरू हो गए आम मुशरों के लिए, जो मुशरिक ऐसे जिनको अभी वक्त दिया जा सकता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने 4 माह का वक्त दिया उन्हें, 4 माह के अंदर अंदर समझ जाएं, इस्लाम कबूल कर लें, वगरना फिर उनके खिलाफ ऐलान जंग है। हाँ, अल्लाह ने इसमें ये बात समझाई है 1 नंबर से 5 नंबर आयत तक कि अलबत्ता जिनसे मुसलमानों के अहद हुए हैं, मुआहदे हुए हैं, तो उनकी पासदारी भी करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि वो अपने मुआहदे बरकरार रखेंगे जो इस तरह का मामला करते हैं। इस ऐलान की ज़द में मुसलमानों के ख़ानदान रिश्तेदार भी आते थे। तो सूरह तौबा की 23 और 24 नंबर आयत को जब आप पढ़ेंगे ना, क्योंकि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अभी वो बाप मुसलमान है तो बेटा काफर है, बेटा मुसलमान है तो बाप काफर है। अब अल्लाह कह रहे हैं हरम च नहीं आन देना। अल्लाह अकबर। किसी के बाप को किसी दरवाजे पर रोक कर देखें, जितना भी वो माड़ा मसला हो, तगड़ा हो, गंदा अच्छा बंदा हो, अल्लाह कहते हैं मैं कह रहा हूँ इस्लाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अब्बा हुजूर, चाचा हुजूर, रिश्तेदार कोई बड़ा नहीं है, आज के बाद कोई मक्का में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह यहाँ ये बात समझा रहे थे। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे दिलों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद की होनी चाहिए। इन आयात में 23 और 24 और तौबा की अल्लाह ये बात कर रहे हैं। इससे आगे आप पढ़ेंगे तो 29 नंबर आयत अल्लाह कहते हैं मुशरिकीन अरब के बाद यहूद नसारा से भी जिहाद करने का हुक्म दिया, इल्ला ये कोई इस्लाम कबूल कर ले या जिजिया दे। ये जंग अब बढ़ती जा रही थी, ये सिर्फ मक्का के काफरों के खिलाफ नहीं रही, फिर मदीना के इर्द गिर्द वो कबीले बनु कुरैज़ा, बनु कैनका, यहूदी, गद्दार, इस्लाम से धोखा करने वाले, मुआहदे तोड़ने वाले, अल्लाह ने कहा इनकी अब पकड़ होगी, इनके खिलाफ जिहाद होगा। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किया, और जो पकड़े गए या रखे उनसे जिजिया लेकर उन्हें छोड़ा, उनसे वादा किया। इससे आगे 34 नंबर आयत अल्लाह कहते हैं यहूद की गुमराही का सबसे बड़ा वजह उनके मौलवी और पीर थे, जो लोगों का माल खाने के लिए उन्हें गलत गाइड करते थे। वो आलिम दीन, वो लोग जो लोगों को दौलत और उनकी चीज़ों को लालच में उनसे दीन हक बयान नहीं करते, वो जालिम इंसान है और अपने लिए जहन्नम के रास्ते सीधे कर रहे हैं। वक़ूलू कौलन सदीदा, सीधी गल करे करो भाई। वो जो आलिम दीन है, सारा जहान दुश्मन होता हो जाए कोई मसला नहीं, बड़े रास्ते आएंगे, लोग तानो तशनी करेंगे, पता नहीं क्या क्या, आपने हक पर खड़े रहना है। वक़ूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहना है, दूसरा अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह ताला यहाँ उनका फरमा रहे हैं कि उनके उलमा ने, उनके यहूदियों के बड़ों ने उनको गलत गाइड करके उनको गुमराह कर दिया। हमारी भी गुमराही यही है कि हमारे पीरों, बड़ों, मौलवियों ने पढ़ के हमें गुमराही के रास्ते पर लगा दिया। इससे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा की 36 और 37 नंबर आयत को आप पढ़ें, फरमाया कि अल्लाह ने पहले दिन कायनात के लिए कैलेंडर तरतीब दिया, जिसमें साल के 12 महीनों को अल्लाह यानी उस कैलेंडर को उस पर मुश्तमिल किया। इनमें 4 महीने अल्लाह ने हुर्मत वाले बनाए थे, इनमें जुल्म और ज़्यादती और गुनाह की शनात अल्लाह ताला ने जिस तरह होता था, अल्लाह कहता है उसमें मज़ीद बढ़ जाती। मुशरिकीन का ये जुर्म था कि वो हुर्मत वाले महीनों की भी तमीज़ नहीं रखते थे अरब के लोग। तो अल्लाह ताला उनकी पकड़ और जिस वजह से अल्लाह उन पर अजाब भेजे और गुस्सा किया, अल्लाह उनका तज़किरा फरमा रहे हैं। तो इससे आगे मैं तो कहता हूँ ज़रा सोचें कि हमें कितना गुनाह जो हुर्मत वाले महीनों का ज़रा हम भी ख्याल नहीं रखते, अल्लाह हमारे साथ क्या करता होगा। अल्लाह हमारे साथ जितनी ढील दे रहा है ये नबी की वजह से, लेकिन पकड़ ले। हमारे लोगों को पता ही नहीं हुर्मत वाले महीने कौन से हैं, हमारे लोगों को पता ही नहीं इस्लामी तारीख़ हो, इस्लामी कैलेंडर और अल्लाह की बातें।
याद रखें, पढ़ा करें, वरना अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो इससे आगे भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिहाद से इनकार करने वालों को अल्लाह अजाब की धमकी देता है, और फरमाया अगर तुम जिहाद नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें ख़त्म करके दूसरी कौम ले आएगा, तुम्हें मिटा कर अल्लाह और कौम ले आएगा जो अल्लाह के होंगे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। इससे आगे अल्लाह कहते हैं मुनाफिकीन जो हैं, मुनाफिकीन वो, इससे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं मुनाफिकीन जिहाद से भागते थे। अलबत्ता जहाँ उन्हें यकीन होता कि मुसलमानों को फतह होगी, माल गनीमत लबेगा, यहाँ तो बचत ही बचत है, वहाँ पर ये जालिम भाग कर पहुँच जाते थे। तो यहाँ जो अल्लाह तज़किरा करे ना गज़वा तबूक का, ये सबसे मुश्किल गज़वा था, सबसे मुश्किल। सख्त गर्मी का मौसम, खजूरें पकी हुई, अहम तरीन फसल पक कर तैयार खड़ी थी, और सवारियाँ कम थी, लोग ज़्यादा थे, मालो मता जितनी उनकी ताकत थी वो मौजूद था, पकड़े गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर माल गनीमत की उम्मीद होती, सफ़र करीब का होता, तो ज़रूर आपके साथ जाते। नेड़े नेड़े जलसा हो रहा है, झट चले जाते हैं, कहीं करीब कोई मसला हो, कोई काम, दीन के लिए जाना, फिर घड़ी, टाइम शेड्यूल, फिर मौलाना से ताल्लुक़, फिर देखना मेरा ताल्लुक़ है उस जलसे में नहीं, स्टेज पे जगह मिलेगी कि नहीं, लोग मेरे साथ किस तरह मिलेंगे, खाना होते है कि नहीं, हमारे दीन पर चलेंगे स्टाइल ऐसे हैं। अल्लाह कहते हैं ये मुशरिकीन मुनाफिकीन का स्टाइल था कि जहाँ उन्हें नज़र आता माल गनीमत मिलेगा, जहाँ फ़ायदा होगा, नफ़ा होगा, सफ़र भी ज़्यादा नहीं है, तो फरमाया वो लालच करते और आपके साथ आ जाते। और अगर ऐसा ना होता, माल गनीमत का पता ना होता, मुसलमान कम काफर ज़्यादा, जिस तरह ग़ज़वा तबूक की जंग में मुसलमान एक सवारी पर 33 लोग सवार थे, मौसम पक चुका, इम्तिहान बन चुका था। तो अल्लाह ताला यहाँ पर इनके लिए यही बात कर रहे हैं कि मेरे नबी ये माल गनीमत की वजह से आते हैं। इनका नफाक इस जंग के बाद, तबूक के बाद, ग़ज़वा तबूक के बाद खुलकर अल्लाह ने सामने आ गया, और अल्लाह ने कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सारे आपके सामने फ्रॉड लगा रहे हैं। तो इससे आगे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुनाफिकीन पर सख्ती करने और उन्हें सज़ा देने का हुक्म दिया, और अगर इनमें से कोई मर जाए, अल्लाह अकबर, मुनाफिक दिल में नफाक है, चेहरे से और अंदर से और, तो और मैं कि इनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़नी आपने, इनकी कब्र पर भी नहीं जाना, कोई दुआ नहीं मांगनी इनके लिए। अल्लाह अकबर, ये 73 से 84 नंबर आयत तक आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी सूरत में। जिसमें एक आखिरी बात भी आपसे करता जाऊँ, जिस सूरह तौबा की 91 और 93 नंबर आयत है, फरमाया कि अलबत्ता जो लोग सच्चे मुसलमान हैं लेकिन किसी हकीकी उज़र की वजह से पीछे रह गए, तो उन पर अल्लाह कहते हैं कोई गुनाह नहीं, और इसी तरह उन लोगों पर भी कोई ऐब नहीं जो सवारियाँ ना होने की वजह से आपके साथ नहीं जा सके। ये कुछ लोगों को अल्लाह ने फिर, जिनकी असल मजबूरी थी, अल्लाह ने छुट्टी दे दी, वगरना क्या हुआ और अल्लाह की पकड़ कैसे हुई, ये इंशाल्लाह अगले सिपारे में ये बातें आएंगी। कौन से मुसलमान थे जो पीछे रह गए, कौन से मुनाफिकीन थे, कितनी तादाद थी, ये इंशाल्लाह कल आपसे इस पर डिस्कशन की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।